हेलो एवरीवन। मैं हूँ सचिन उषा विलास जोशी और मेरे साथ है औरंगाबाद से आईपीएस रविंद्र सिंगल सर और मुंबई से आईएएस विनीता सिंगल मैम। और आज का टॉपिक हमने लिया है कि पेरेंट जब बच्चों का स्टडी लेते हैं तो बहुत सारे स्टडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व किए जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ टेक्निक्स है पेरेंट्स के लिए। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा स्टडी करता है तो उसको फॉर एग्जांपल मैथ्स लीजिए, एल्जेब्रा लीजिए, तो उसको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है वो मैथ्स सॉल्व करते वक्त। जब वो डिफिकल्टी आती है तो क्यों आती है, हम वो कुछ सोचते नहीं और बच्चों पे डांटना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में स्टडी में क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि उसको मैथ्स नहीं आ रहा है मतलब क्यों नहीं आ रहा है। वो टीचर अच्छी नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसका कंसंट्रेशन का इशू है, वॉट एवर, अलग अलग। तो पहले शांति से बैठ के हमें वो आइडेंटिफाई करना है। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, डिफाइन हुआ कि ओके मेरे बच्चों में स्टडी में क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप है। जो नेक्स्ट स्टेप अभी विनीता मैम अपने अपने को बताएगी कि क्या नेक्स्ट स्टेप पेरेंट्स ने लेनी चाहिए, जो उन्होंने उनके बच्चों के लिए भी ली थी, वो उनका सीक्रेट शेयर कर रही है। एक्चुअली जब हम बच्चों में जो उनकी प्रॉब्लम है एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई हमने किया कि उसका स्कोर मैथ्स की वजह से नीचे चला गया। तो एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो देन वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कि वहां पे इशू क्या है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आप बताना चाहती हूँ कि सपोज बच्चे के मार्क्स पिछले एग्जाम में अच्छे आए थे क्योंकि पिछले एग्जाम में ज्योमेट्री का पोर्शन चल रहा था। सडनली टीचर ने एल्जेब्रा में स्टार्ट किया और एल्जेब्रा में बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि उसको ज्योमेट्री समझ आ रहा था लेकिन एल्जेब्रा समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो उसकी मेमोरी है वो फोटोग्राफिक मेमोरी है, इसलिए एल्जेब्रा के जो इक्वेशंस हैं वो उसको अच्छे तरीके से याद नहीं हो रहे, जबकि ज्योमेट्री के फिगर्स उसको अच्छे तरीके से याद हो रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने एल्जेब्रा की क्लास मिस कर दी हो, या ही वाज नॉट अटेंटिव इन द क्लास जिसकी वजह से वो एल्जेब्रा नहीं समझ पा रहा है। या फिर वो नहीं समझ पाया था तो एक लिंक टूट जाने की वजह से अगला लिंक उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग जब स्टडीज में बच्चे को आती है तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में हमें उसका डेटा कलेक्शन करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम का कंसाइज पार्ट क्या है और कौन सा ऐसा इशू है जो उस पर्टिकुलर इशू जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को परेशान कर रहा है। और ऐसा जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को अपने लेवल पे थर्ड स्टेप पे जाना पड़ता है जो डॉक्टर सिंगल आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यस सर। आपने बताया कॉजेज क्या है, जैसे विनीता मैम ने बताया कि उसके कॉजेज क्या हैं, क्या उसको इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर जो उसको इतना अटेंशन ना दे पा रहा हो, या फिर किसी और बच्चे के साथ उसकी कोई प्रॉब्लम हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा उसका इसके विजन में कई बार प्रॉब्लम होती है। विजन इन द सेंस कि आई साइट में उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो पीछे से उसको साफ दिखाई देता है कि आगे से दिखाई देता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम आती हो, या फिर उसका कोई मेंटल ब्लॉक है ऐसा कि जो उसको लग रहा है कि कई बार हम सोच लेते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, या अपना हम ऐसा व्यू बना लेते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी ही नहीं है। तो इन सिचुएशंस में बच्चे की एक माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो तब हम समझेंगे कि जब उससे हम लोग बात करेंगे, या फिर उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, जो सब्जेक्ट चल रहा है या सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी वो प्रॉब्लम है, ऐसा कौन-सा इश्यू है कि जिसकी वजह से बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। कई बारी टीचर कुछ भी बोल देते हैं बच्चे को कि तुमने घर पे करके आना चाहिए था, या परिवार के बारे में कुछ बोल देते हैं, या फिर पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो बच्चा अपने दिमाग में वो चीज़ को बिठा लेता है, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट चीज़ों में कम हो जाता है, फोकस उसका कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम बच्चे से बात करेंगे तो वो खुलता है और बच्चा हमको बताता है कि पापा या मम्मी मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह से टीचर ने बोला, कि अब मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला, या कुछ बच्चों ने गैंग अप होके
मेरे साथ में इस समय इस तरह से बदतमीजी की। तो ये चीज़ों के बारे में बात करना बच्चों से बहुत ज़रूरी है। जब हम करेंगे तो हमें कॉज़ का पता चलेगा, और जब कॉज़ का पता चलेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे उससे जा सकते हैं। वेरी ट्रू। मतलब सर आपका कहना है कि कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों से अच्छे से बात करने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है वो डिफाइन करना है, फिर जैसे मैम ने कहा उसका डेटा क्यों हो रहा है, उसका डेटा कलेक्शन करना है कि 1 2 3 4 5 क्या प्रॉब्लम्स में क्यों, उसके रीजंस क्या है, क्या उसका कारण है कि इस बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे, फिर वो कॉज का एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो उसमें जो भी मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों से बात करना चाहिए, फिर उसके टीचर से बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है उससे बात करनी चाहिए। मैम ने जैसे कहा कि उसकी मेमोरी फोटोजेनिक हो सकती है, वो भी एक कारण है। बच्चों को वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो जो बच्चा नॉर्मल है वैसे हर चीज में मतलब ना उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है और बाकी कुछ नहीं, वो नॉर्मल है, फिर भी स्टडी में पीछे है, तो ये जनरली 5-7 सॉल्यूशंस हमने यूज किए तो मेरे ख्याल से अपने को बच्चे का स्टडी का मार्क्स बढ़ सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स ने और टीचर ने और जैसे सिंगल सर ने कहा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो हर चीज आसान होती है उसके लिए, कम्युनिकेशन स्किल है। तो स्टडी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैम आप क्या कहोगे? मैं यही कहूंगी कि जैसे अभी सर ने डिफाइन किया कि हमें कॉज पे जाना चाहिए। कॉज एक बच्चे का मेंटल ब्लॉक हो सकता है, या फिर उसका उस सब्जेक्ट में रुचि जो है किसी तरीके से किल कर दी गई है, उस वजह से हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको स्किल की कमी हो। बच्चे ने अगर 2 क्लासेस मिस कर दी तो तीसरी क्लास में आने वाला जो सब्जेक्ट है, या जो कंटिन्यूएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली मैथ्स या साइंस, वो बच्चा आगे लिंक नहीं ले पाता है। तो कहीं ना कहीं उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इशू क्या है, और उसके बेस पे हमें सोल्यूशन निकालना पड़ता है। मे बी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के उसको पढ़ाना चाहिए, या क्लास टीचर को बोलना पड़ेगा कि इसके ये 3 चैप्टर्स मिस हुए हैं तो प्लीज पहले इसको कवर करा दीजिए इंडिविजुअली सो दैट ही कैन गो आगे। तो जो भी हमारा सोल्यूशन है, हमें उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए बच्चे को अपने साथ लेना पड़ता है। हम बाहर से सोल्यूशन देने की बजाय एक कॉमन ग्रुप में जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट, ये तीनों पार्टिसिपेंट हो, तो हम बच्चे को अगर सपोर्ट करें और सोल्यूशन ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली हम जो है स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बच्चे की वो दूर कर सकते हैं। और अगर उसको कोई हिडन कॉज मिलता है, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि उसके साथ में थोड़ा क्लास में ज्यादती हो रही हो, कुछ बच्चे उसके साथ गैंग अप करके उसको परेशान कर रहे हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन कॉजेस को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और बच्चे को फैसिलिटेट किया जा सकता है कि वो अपने स्टडीज में जो उसका लॉस टाइम हुआ है या जो उसकी परफॉर्मेंस गिरी है वो इम्प्रूव करे और अपने एक डिजायर्ड लेवल तक वो परफॉर्मेंस हमें दिखा सके। बेसिकली उस बहुत बार मैथ्स का ही सब्जेक्ट लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा 7 स्टैंडर्ड में है, तो उसको मैथ्स इसलिए नहीं आ रहा है, उसको सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का जो फाउंडेशन है वो अच्छे से नहीं होता होगा, और उसके वजह से ये पाइलअप होता है और बाद में उसको मैथ्स आता नहीं है। तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उन्होंने फाउंडेशन पे पेरेंट ने ध्यान देना चाहिए, तो सॉल्यूशन हो सकता है। सर 1 मिनट में आप क्या कहोगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बच्चों का? कॉन्फिडेंस भैया बढ़ाने के लिए मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब हम उससे बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन उस बच्चे को इन्वॉल्व करके निकालना पड़ेगा, और उसमें 3 स्टेक होल्डर्स सब इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है, स्कूल के जो टीचर हैं या सब्जेक्ट जो टीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा बच्चा खुद। और ये एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, और वो एक-एक प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना चाहिए। कई बारी और ये चीज़ एकदम आसानी से नहीं होती, बच्चे को खुलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि टीचर वहाँ पे हो सकता है उसी टीचर से प्रॉब्लम हो। तो उसमें जो है जैसे आपने साइकोलॉजिस्ट का बताया, साइकोलॉजिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसके अंदर। उनको जो आउटसाइडर असिस्टेंस जो रहती है उसको, वो शायद बच्चे को एक कम्फर्ट लेवल पे लाके तब वो बच्चा खुलता है और वो अपनी चीज़ें अच्छे से बता सकता है, और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है उसमें।
सही कहा। मेरे ख्याल से पेरेंट आपको समझा होगा कि आपके बच्चों में स्टडी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है तो डांटने से, हाथ उठाने से, मारने से ये सॉल्व होना नहीं वाला है। सॉल्व करना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, यही मुझे लगता है। और यही सर और मैडम ने कहा है कि पॉजिटिवली बच्चों से बात करो, बच्चों के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो मैम ने और सर ने कहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।